देखिए, अगर आप एचडीएफसी बैंक में अपना खाता खोलना चाहते हैं ना, तो ये जो वीडियो है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम खाता खोलने के साथ-साथ अगर आप ये खाता खुलवाते हैं, जो खाता हम यहाँ पर खोल के आपको दिखाने वाले हैं, तो फी एंड चार्जेस क्या लगेंगे, एटीएम विथड्रॉवल चार्जेस कितना होता है, मतलब जितना भी लन फन देवानंद वाली चीजें हैं ना, वो सारा चीज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है विथ प्रूफ। देखिए, ये सब कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक और चीज हम आपके दिमाग में घुसा देना चाहते हैं, और वो ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि एचडीएफसी में आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा कि जीरो बैलेंस वगैरह जो है ऐसे खुलवा सकते हैं, जो कि टाइटल थंबनेल ऐसा छपा हुआ है ना। बट सच्चाई ये है कि जीरो बैलेंस खाता जो है वो एचडीएफसी में आप खुलवा तो सकते हैं, बट उसमें जो फीचर्स दिए जाते हैं, जो बेनिफिट्स आपको मिलता है, वो लिमिटेड होता है। तो खुलवाने या ना खुलवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो अकाउंट खुलता है जीरो बैलेंस वाला, वो है बीडीएस, अबे साले बीएसबीडी, मेरा मतलब बीएसबीडी इन फुल फॉर्म, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये अकाउंट बेसिकली जो किसान वगैरह हैं, ज्यादा ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं होता है, मतलब थोड़ा बहुत जो है ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ, काम चलाओ, तो उसके लिए सही है। बट हम भैया आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये ना ही खुलवाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि फीचर्स कम मिलते हैं, आगे चल के फिर आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अब जो मेन कार्यक्रम है वो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो भैया सबसे पहले ना आपको गूगल क्रोम पर जाकर एचडीएफसी बैंक टाइप कर देना है। जैसे ही टाइप करेंगे आपको पहलका वाला जो लिंक है वो दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा। अब आप डायरेक्टली ये वाले पेज पर आना चाहते हैं ना, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डायरेक्ट वाला जो लिंक है ना वो छाप दिए हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो फटाक से यही वाले पेज पर पहुंचेंगे। अब देखिए, ये जो पेज है ना, इस पेज के ऊपर में आपको मेन्यू जैसा कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारा विकल्प आपको दिखाई देगा। बाप रे बाप, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। आपको होशियारी पूर्वक जो है सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं आपको बहुत सारा विकल्प फिर से दिखाई देगा। अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये वाला पेज खुल जाएगा। अब इस पेज पर फिर से आपको होगा कंफ्यूजन, क्योंकि सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट, रूरल अकाउंट, इतना सारा अकाउंट का विकल्प है ना, दिमाग एकदम चकरा जाएगा कि भैया ये क्या चीज है। लेकिन हमें तो खोलना है सेविंग अकाउंट, तो दिमाग हमारा चकराएगा नहीं, क्योंकि हमको पहले से पता है कि हमको कौन सा अकाउंट खोलना है। सेविंग पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये वाला पेज खुलेगा। अब यहाँ पर हो सकता है आपका दिमाग चकराए, क्योंकि सेविंग अकाउंट के अंदर में भी बहुत सारा अकाउंट वाला विकल्प दिया गया है, जैसे कि रेगुलर सेविंग अकाउंट, गीगा सेविंग अकाउंट, सेविंग मैक्स अकाउंट, वुमेन सेविंग अकाउंट, फलाना डिन का अकाउंट वगैरह वगैरह, बहुत सारा सीनियर सिटीजन अकाउंट। दिमाग का कचरा हो जाएगा भैया। अब इन सारे अकाउंट में से 2-3 अकाउंट जो है वो खोलने लायक है, लेकिन इन 2-3 अकाउंट में भी हमें खोलना है रेगुलर सेविंग अकाउंट। ये जो दिखाई दे रहा है रेगुलर सेविंग अकाउंट ना, इसी के नीचे में आपको ओपन इंस्टेंटली वाला बटन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना। हाँ, हम समझ रहे हैं आपके मन में यही चल रहा है ना कि भैया अकाउंट तो खोल लेंगे, लेकिन ये जो बेनिफिट वगैरह है क्या है, थोड़ा बता देते ना। बेनिफिट के बारे में हम थोड़ा देर में बात करेंगे। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पहले हम देख लेते हैं पूरा अच्छी तरीके से। जैसे ही आप ओपन इंस्टेंटली पर क्लिक करते हैं ये वाला पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब देखिए भैया, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। फिर से कंफ्यूजन, फिर से सवाल, यही ना भैया कौन सा मोबाइल नंबर एंटर करें, जो आधार कार्ड से लिंक है या फिर कोनो नंबर यहाँ पर डाल दें। देखा जाए तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वही नंबर भैया यहाँ एंटर करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर हमसे पूछिएगा तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है ना भैया, वही नंबर आप यहाँ पर एंटर कीजिए। नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे अपना जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ एंटर करना पड़ेगा, दिन, महीना, साल। एंटर करने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर ये वाला पेज खुलेगा। इस पेज पर आपसे कहा जाता है कि देखो, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उस पर जो आपका पूरा नाम है वो पूरा नाम आप यहाँ पर चिपका दीजिए, लेकिन नाम से पहले आपको मिस्टर, मिसेज, एमएक्स जो भी चीज है वो आपको चूज करना पड़ेगा। अब चूंकि जिनका हम अकाउंट खोल रहे हैं वो है एक महिला, तो इसलिए हम यहाँ पर चूज करेंगे मिसेस और उनका नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे। एंड देन उसके बाद आपको नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके उस नंबर पर बैंक द्वारा ओटीपी भेजा जाता है। अलाउ पर क्लिक कर देंगे, ओटीपी ऑटोमेटिकली यहाँ इंटर हो जाएगा। सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। आइडेंटिटी योरसेल्फ वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेकंड स्टेप है सेलेक्ट केवाईसी। ऊपर में आपको 2 विकल्प दिखाई दे रहा होगा, यूज आधार और यूज अदर डॉक्यूमेंट फॉर केवाईसी। अब यूज अदर डॉक्यूमेंट फॉर केवाईसी वाला ऑप्शन चूज करेंगे ना तो आपको दौड़ना पड़ेगा कहाँ, ब्रांच, और हम नहीं चाहते हैं कि आप ब्रांच जाएं और आप भी नहीं चाहेंगे कि ब्रांच आप भटकें। तो इसलिए जो पहला वाला ऑप्शन चूज किया हुआ है ना, यूज आधार, एज इट इज इसको उसी तरह से रहने दीजिए। फिर नीचे में आपको एक ऑफ वाला बटन दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई सब्सिडी सरकार की तरफ से आपको मिलता है अकाउंट वगैरह में, आप चाहते हैं कि इस खाता में आपका जो है ट्रांसफर हो, तो आप इस ऑफ वाले को ऑन कर देंगे, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इसे ऑफ ही रहने देंगे। एंड देन नीचे इनके टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक पॉपअप जो है वो खुल के आ जाता है। बेसिकली ये आधार कार्ड का टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो पेज है वो खुल के आता है। स्लाइड करके नीचे करेंगे और उसके बाद आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने पर थोड़ा देर आपको वेट करना है। आपके सामने आधार पेज जो है वो खुल के आ जाएगा। बेसिकली ये ई वेरीफाई योर आधार वाला पेज है।
दो विकल्प आपको दिया जाता है, एक है आधार नंबर, एक है वर्चुअल आईडी नंबर। अगर आपके पास वर्चुअल आईडी नंबर है तो वो आप इंटर कर दीजिए, नहीं तो आप अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इनके टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर फिर से क्लिक करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी आपके उस नंबर पर भेजा जाएगा जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। फटाक से ओटीपी यहाँ इंटर करेंगे और वेरीफाई ई-केवाईसी पर झटाक से क्लिक कर देंगे। थोड़ा वेट करना है, फैचिंग वगैरह प्रोसेस जो है वो होगा। फैचिंग कंप्लीट होने के बाद स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है स्टेप 3 जिसमें आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल एंटर करना पड़ेगा। देखिए कुछ डिटेल जो है वो आपके आधार कार्ड से यहाँ पर चिपका दिया जाएगा, मतलब ले लिया जाएगा, जैसे कि आपका घर कहाँ हो गया, पोस्ट कहाँ हो गया, फलाना दिन का, जेंडर वगैरह जो है वो। नीचे में आपको लैंडमार्क का एक ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, कोई स्टेशनरी है, कुछ भी ऐसा जो है मतलब, तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एज अ लैंडमार्क। और फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेट सेलेक्ट करते वक्त आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो स्टेट आप चूज कर रहे हैं उस स्टेट में आप कौन से सिटी में अपना खाता खुलवाना चाहते हैं, वो चीज यहाँ पर आपको स्टेट के साथ ही मेंशन दिखेगा। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा स्टेट है वहाँ कहाँ पर जो है HDFC बैंक का ब्रांच है, तो वो यहाँ से चूज करना है आपको अपने अनुसार। फिर नीचे आता है योर रेसिडेंस इज, यानी आपका खुद का घर है जहाँ पर आप रह रहे हैं, या फिर रेंट पर रह रहे हैं, या फिर कंपनी प्रोवाइडर है वगैरह वगैरह। तो हमारा खुद का है तो हम वन पर डाल दिए। फिर नीचे आपको चूज करने कहा जाता है कि क्या ये एड्रेस आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी है, तो हमने यस पर क्लिक किया है। बट अगर आपका ये एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस नहीं है, फॉर एग्जांपल कि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और जहां आप रह रहे हैं अभी करंट में वो एड्रेस अलग है, तो आपको दोनों एड्रेस इंटर करना पड़ सकता है, इंटर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका पासबुक या फिर एटीएम वगैरह जो है ये आपके उस एड्रेस पर भेजा जाएगा जो एड्रेस आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि हमारा सेम टू सेम एड्रेस है तो हमने यस पर क्लिक किया हुआ है। बाकी यहाँ पर जो भी टिक टाक किया हुआ है वो एज इट इज इसी तरह से रहने देना है। फिर नीचे में आपको दिख रहा होगा स्टेट, सिटी और HDFC बैंक ब्रांच। ओके, ये चूज करने के लिए कहा जा रहा है। हमने ऊपर में भी जो है उसी हिसाब से चूज किया है, उसी तरह से आपको नीचे में भी उसी हिसाब से चूज करना है। सिटी आपको चूज करना है जिस सिटी में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, और उस सिटी में किस ब्रांच में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक ही सिटी में 4-5 ब्रांच होते हैं तो वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर ब्रांच का कोड जो है वो अलग अलग होता है। अगर आपको पता है, चूंकि हम जिस सिटी में यहाँ पर खुलवाना चाहते हैं वहां पर एक ही भैया HDFC बैंक का है ब्रांच, तो हमें ढूंढने में इतना ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। तो आपको अपने हिसाब से सब चीज देख लेना है। एंड देन अच्छी तरीके से फिल आउट करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। अब इस पेज पर आपको दो चीज ऊपर में दिख रहा होगा, सेलेक्ट योर अकाउंट टाइप। चूंकि हम सेविंग अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो हम सेविंग ही रहने देंगे। कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, अगर आप सैलरी अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप कॉर्पोरेट सैलरी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आता है एम्प्लॉयमेंट टाइप, जो कि पहले से सैलरी डाला हुआ रहता है, बट इस एरो पर हम क्लिक करेंगे और फिर ये वाला पॉपअप जो है खुल के आ जाएगा। अब आप अपने अनुसार जो है वो आप चूज कर लीजिए। सेल्फ एम्प्लॉय है वो चूज कर लीजिए, रिटायर्ड पर्सन है, पॉलिटिशियन है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, अनएम्प्लॉय है। तो विकल्प आपके पास बहुत सारा है। हम जिस महिला का यहाँ पर अकाउंट खोल रहे हैं वो है एक गृहिणी यानी हाउस वाइफ, तो हम हाउस वाइफ वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। फिर उसके नीचे आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करने के लिए कहा जाता है, तो अपना ईमेल आईडी जरूर इंटर कीजिए। एंड देन फिर आता है एनुअल इनकम, तो जो भी आपका एनुअल इनकम है, सालाना आपका जो भी कमाई होता है, तो वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। सालाना इनकम इंटर करने के बाद आपको सोर्स ऑफ फंड बताना पड़ता है, यानी ये जो पैसा आने वाला स्रोत है, कहाँ से भैया इतना पैसा आप कमा लेते हैं, है ना, तो ये आपको बताना पड़ेगा इनको। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने 3 विकल्प रखा जाता है, इन्वेस्टमेंट इनकम, फैमिली इनकम, रेंटल इनकम। आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो चूज करेंगे। फिर आप अपना पैन कार्ड नंबर जो है वो इंटर करेंगे। पैन कार्ड पर जो आपका पूरा नाम है वो आपको यहाँ इंटर करना है। फिर नीचे में कुछ ऑप्शंस जो है वो यस नो में आपको करना है, एज इट इज इसी तरह रहने देना है। अगर आप पॉलिटिशियन है तो आप नो वाले को यस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारा डिटेल अच्छी तरीके से चेकआउट करने के बाद नीचे जो प्रोसीड वाला बटन है ना भैया, दबा दीजिए एकदम बिंदास। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने विकल्प रखा जाता है कि आप कौन सा अकाउंट खोलना चाहते हैं, रेगुलर सेविंग अकाउंट या सेविंग मैक्स अकाउंट या फिर वुमेन सेविंग अकाउंट। जिस सिटी में हमने खाता खोला है तो उसके अकॉर्डिंग कितना हमको मेंटेनेंस करना पड़ेगा अमाउंट मंथली बेसिस पर, वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। एवरेज मंथली बैलेंस रेगुलर सेविंग अकाउंट में 5000 है, उसके बाद सेविंग मैक्स अकाउंट में 25000 है। अगर हम ये वाला अकाउंट खुलवाते हैं, नीचे है वुमेन सेविंग अकाउंट, इस पर हमें 5000 मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये जो बैलेंस मेंटेन करने वाला चीज है ये डिपेंड करता है कि हमारा सिटी किस कैटेगरी में आता है। कैटेगरी वाइज जो है वो डिवाइड किया गया है, जो कि हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। ओपनिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। हम यहाँ पर खोलने वाले हैं रेगुलर सेविंग अकाउंट, तो उस पर पहले से ही टिक किया हुआ है। स्लाइड करके नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ना आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। अब इस पेज पर आपको
आपको बताना पड़ेगा कि आप शादीशुदा हैं या फिर अभी भी सिंगल मिंगल वाला हिसाब किताब आपका चल रहा है। उसके नीचे आपको फादर, मदर या फिर स्पॉन्स नेम जो है, यानी अगर पति है या फिर पत्नी है तो उनका नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके नीचे जब आप आएंगे तो फिर आपको नॉमिनी डिटेल एंटर करने कहा जाता है। नॉमिनी डिटेल में जैसे कि जिसका भी आप नाम डाल रहे हैं नॉमिनी में, उनके साथ आपका रिश्ता क्या है और फिर उनका नाम एंटर करना है। स्लाइड करके थोड़ा नीचे आएंगे, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, दिन, महीना, साल एंटर करेंगे। फिर एंटर करना है नॉमिनी का एड्रेस। यहाँ पर एक बॉक्स भी आपको दिखाई देता है जिसके सामने लिखा हुआ है सेलेक्ट इफ नॉमिनी एड्रेस इज सेम एज योर्स, यानी जो आपका एड्रेस है वही नॉमिनी का भी एड्रेस है। तो ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे, बट अगर एड्रेस डिफरेंट होगा तो आपको एड्रेस एंटर करना पड़ेगा। फिर नीचे आपको डिटेल ऑफ योर बर्थ प्लेस, यानी जो आपका जन्मभूमि है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। स्टेट, सिटी आपको एंटर करना है। बाकी नीचे में जो चीज टाइप किया हुआ है उसको एज इट इज उसी तरह रहने देना है। जो भी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर देंगे उसे एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना है, यानी चेक कर लेना है, एंड देन फिर नीचे आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू टू वीडियो केवाईसी फॉर फर्दर बेनिफिट लाइक डेबिट कार्ड, चेकबुक, लोन ऑफर, प्रीफर बैंकिंग एंड मोर। तो जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा आपको ये सारा चीज जो है मिलेगा बैंक की तरफ से। स्लाइड करके नीचे आएंगे, आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका अकाउंट नंबर वो जनरेट हो जाता है, कस्टमर आईडी वो जनरेट हो जाता है, आईएफएससी कोड जो है वो आपको दिख जाता है। डेट मीन्स कि आपका अकाउंट जो है एचडीएफसी बैंक अकाउंट में खुल चुका है। बट एक लास्ट स्टेप जो है वो बचा हुआ है, वो है वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन। ये जैसे ही आपका होगा टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो नीचे में आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन करके शो करेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पर ही कुछ इस तरह का पॉपअप शो करेगा। आपको कंटिन्यू टू वी केवाईसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको कहा जाता है फॉलो करने के लिए, जैसे कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए, आपका आधार कार्ड ओरिजिनल वो आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन होना चाहिए और एक ब्लैंक व्हाइट शीट पेपर जो है वो आपके पास होना चाहिए फॉर अ सिग्नेचर वेरिफिकेशन। जब भी आप वीडियो वेरिफिकेशन प्रोसेस करें तो इस बात का ध्यान रहे कि जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, और कोई भी वीपीएन वगैरह जो है अगर आपका चालू है तो उसे ऑफ कर देना है, और तब आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आगे प्रोसेस के लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका लोकेशन फैचिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है, फिर से अलाउ पर क्लिक करेंगे। कैमरा आपका चेक किया जाता है, फिर से अलाउ पर क्लिक करेंगे। वाइल यूजिंग दिस ऐप पर क्लिक करेंगे, मतलब जो भी परमिशन आपसे मांगा जाएगा आपको अलाउ पर क्लिक करते जाना है। अपना लैंग्वेज चूज करेंगे, किस लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी हमने चूज किया है। फिर आपको यहाँ पर कहा जाता है कि वीडियो केवाईसी जो वेरिफिकेशन होगा आपके पास ये सारा चीज होना चाहिए। आप सभी पर टिक मार्क करते चले जाएंगे कि हाँ मेरे पास ये सब चीज जो है प्रेजेंट है, और फिर आप नीचे आई एम रेडी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने जो फ्रंट कैमरा है वो ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से, और फिर जो एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो एक एम्प्लॉय है जो वेरिफिकेशन प्रोसेस करेगा वो आपसे कनेक्ट होता है। आपसे कुछ सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया, आपका एड्रेस। इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी चीज आप बताएंगे, जो भी आपने यहाँ पर फिल किया है, मतलब फॉर्म फिल करते वक्त जो भी चीज एंटर किया है एकदम एग्जैक्ट आपको वैसे ही बताना है। घबराना आपको नहीं है, घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि भैया हम ये जो एक्सपीरियंस था ना वीडियो कॉलिंग वाला, क्या ही बताएं, मतलब एक बार में तो हुआ ही नहीं था, ये 5, 6, 7 बार जो है वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन हुआ था। रीजन आगे हम बताएंगे ऐसा क्यों हुआ था, इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी चीज आपसे पूछा जाएगा आप जो है वो बोलते चले जाइएगा। फिर आपको अपना पैन कार्ड जो है वो दिखाना पड़ता है, आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। जो सिग्नेचर है वो आपको ब्लैंक पेपर पर जो है वो करना पड़ेगा। जो आपका बैक कैमरा है उसमें स्विच कर जो है आपसे सिग्नेचर कराया जाएगा, उसका फोटो लिया जाएगा। मतलब इस तरह से ये सारा चीज प्रोसेस होता है वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन में, और फिर आपका जो वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फाइनली अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो है वो आपको पता चल गया। यहाँ पर प्रूफ की बात हमने कही है तो ये रहा प्रूफ, एटीएम कार्ड हमें मिल चुका है, चेकबुक जो है वो आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपको पासबुक जो कि आपके द्वारा दिए गए एड्रेस पर बैंक द्वारा भेज दिया जाता है एज अ किट। देखिए जब आप रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे ना तो जो डेबिट कार्ड मिलेगा ये डिपेंड करता है आपके एरिया ब्रांच पर, यानी किस एरिया में आपका ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंट मेट्रो या अर्बन सिटी में है तो आपको मिलीनिया डेबिट कार्ड दिया जाता है, और इस डेबिट कार्ड के लिए आपसे एनुअल चार्ज लिया जाता है जो कि होता है 500 प्लस 18% जीएसटी, टोटल मिलाकर 590 रुपए साल में आपको इस कार्ड का एक चार्ज या फिर फी के रूप में देना पड़ता है प्रत्येक साल। बट वहीं अगर आपका अकाउंट सेमी अर्बन या फिर रूरल ब्रांच के अंदर में आता है तो फिर आपको मनी बैक डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसका फी एंड चार्जेस एनुअल बेसिस पर
200 प्लस 18% जीएसटी, टोटल मिलाकर हो जाता है 236 रुपए, जो कि सालाना साल में आपसे लिया जाता है एज अ चार्ज या फिर फी आप कह सकते हैं। अब अगर यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिपॉजिट एंड विड्रॉवल एनी ब्रांच। देखिए भैया, जब आप ब्रांच में जाकर पैसा का लेन देन करते हैं ना, तो उस केस में अप टू 2 लाख रुपए फ्री पर मंथ पर अकाउंट, यानी प्रत्येक अकाउंट के लिए प्रत्येक महीने आप 2 लाख रुपए का फ्री में लेन देन कर सकते हैं। कोई भी चार्जेस या फिर फी आपको नहीं देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, महीना पूरा हुआ भी नहीं है लेकिन आप 2 लाख रुपया जो है निकाल लिए अपने खाता से। अब फिर से आपको पैसा का जरूरत पड़ गया तो फिर आप बोले कि चलो भैया 1000 या फिर 2000 5000 जितना भी है वो निकाल लेते हैं। अब जब आप पैसा निकालेंगे तो आपको 5 रुपए प्रत्येक 1000 रुपए पर चार्ज या फिर फी के रूप में देना पड़ेगा। अब आता है एटीएम ट्रांजैक्शन एंड चार्जेस। अगर आप किसी भी सिटी में एचडीएफसी बैंक के एटीएम में जाकर पैसा निकलवाते हैं या फिर निकालते हैं, फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शन जो है वो आपको फ्री मिलता है, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। ये तो हो गया कि अगर हम एचडीएफसी एटीएम से पैसा निकालते हैं तो। लेकिन अगर हम एचडीएफसी एटीएम से पैसा ना निकालकर कोई अदर बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं, लेकिन कार्ड भैया हमारा है एचडीएफसी बैंक का, ओके, तो उस केस में क्या है, अगर आप जिस एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं अदर बैंक के एटीएम से और वो मेट्रो सिटी में पड़ रहा है, तो उस केस में जो है आपको फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन फ्री दिया जाता है। भैया 3 बार आप पैसा निकाल लीजिए, हम आपसे कोनो चार्ज वर्ज नहीं लेंगे। कहने का मतलब इनका यही है। उसके बाद आता है नन मेट्रो सिटी, मतलब वैसा सिटी जो मेट्रो सिटी में नहीं आता, जैसे रूरल हो गया या फिर सेमी अर्बन हो गया। तो उस केस में क्या है कि आपको फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलता है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। 5 ट्रांजैक्शन भैया एकदम फ्री कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका ये फ्री फंडा वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी 5 ट्रांजैक्शन जो आपको फ्री दे रहा है या फिर 3 ट्रांजैक्शन जो फ्री दे रहा है, ये जैसे ही आपका कंप्लीट होगा एंड देन उसके बाद आपको आफ्टर फ्री ट्रांजैक्शन 21 रुपए प्लस 18% जीएसटी के रूप में आपसे चार्ज लिया जाएगा और वो आपको देना ही पड़ेगा। अब क्या है ना भैया, जब हम अकाउंट खुलवाते हैं ना तो 2-3 को चीज पर हम काफी ज्यादा ध्यान देते हैं और इस 2-3 को चीज में एक आ जाता है सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट। अब ये कितना है? सेविंग अकाउंट अगर आपका है तो विदाउट एनी फिक्स पार्क्स वाला अकाउंट अप टू 3% का आपको इंटरेस्ट दिया जाता है सेविंग अकाउंट पर। बट वहीं अगर आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं तो फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट जो है 1 साल के लिए अगर आप फिक्स करवाते हैं तो अप टू 6.60% आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, ओके, बैंक द्वारा। बट वहीं अगर आप 18 मंथ के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं अपने पैसे को तो फिर आपको 7.25% के हिसाब से मतलब दिया जाता है क्या, इंटरेस्ट रेट, किस पर? ऑन अ फिक्स डिपॉजिट। चलिए यहां तक तो कहानी हमको बिल्कुल समझ में आ गया है, लेकिन अब जो है मेन मुद्दे वाली बात है वो है भैया ये बताइए कि अकाउंट में पैसा वैसा भी मेंटेन करना पड़ेगा या फिर जीरो खाता वाला सिस्टम है कि कुछ? देखिए पैसा तो मेंटेन करना पड़ेगा और इसका जो प्रोसेस है ये हम समझ लेते हैं। और आप चाहे तो जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन इन्होंने रखा है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है रूरल एरिया, मतलब ऐसा एरिया जो विलेज साइड पड़ता है और उस जगह पर आपका अकाउंट खुला हुआ है, तो फिर आपका जो एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करने वाला जो प्रोसेस है वो है 2500 रुपए आपके खाता में हमेशा होना चाहिए। बट इन केस अगर आपका ये 2500 खाता में नहीं रहता है तो यहाँ पर जो चार्जेस है वो कैसे लिया जाता है? देखिए, अगर आपका 1000 रुपए से लेके 2500 के बीच में अमाउंट है, 2500 नहीं है उससे 1-2 रुपए कम हो गया, लेकिन 1000 रुपए के अंदर है तो फिर 250 रुपए प्लस 18% जीएसटी के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा क्वार्टरली बेसिस पर, जो कि टोटल हो जाता है 318.6 रुपया। बट वहीं अगर ये अमाउंट बिलो 1000 रुपए, यानी 1000 से नीचे आपके खाता में पैसा रखा हुआ है, ठीक है, सब निकाल लिए, 2-3 रुपया छोड़ दिए हैं, तो ऐसे केस में क्या है ना भैया, आपसे 450 रुपए प्लस 18% जीएसटी जो कि 531 रुपए होता है, ये क्वार्टरली बेसिस पर लिया जाएगा। अब आपको पता ही होगा जो क्वार्टर चलता है ना, क्वार्टर वाला जो हिसाब है वो पर 3 मंथ के हिसाब से चलता है, यानी 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। उसके बाद आता है सेमी अर्बन एरिया। अब अगर आपका खाता जहां जिस ब्रांच में खुला है वो ब्रांच अगर सेमी अर्बन एरिया में आता है तो फिर एवरेज मेंटेनेंस बैलेंस 5000 रुपए मिनिमम आपके खाता में होना ही चाहिए, ठीक है। बट अगर आपका ये अमाउंट 5000 मेंटेन नहीं होता है, मान लेते हैं कि आप निकाल लिए 2-3 रुपया, तो उस केस में क्या है, अगर अमाउंट 2500 से लेके 5000 के बीच में मेंटेन अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको 150 रुपए प्लस 18% जीएसटी देना पड़ेगा, जो कि टोटल अमाउंट हो जाता है 177 रुपए क्वार्टरली बेसिस पर आपसे लिया जाएगा। बट वहीं मेंटेनेंस बैलेंस 2500 से भी कम आप रखने लगते हैं अपने खाता में तो फिर जाकर आपको 300 प्लस 18% जीएसटी जो कि टोटल होता है 354 रुपए देना पड़ेगा एज अ चार्ज या फिर फी मान लीजिए क्वार्टरली बेसिस पर। उसके बाद आता है मेट्रो और अर्बन एरिया। खाता अगर इन एरिया में आपका है तो आपको 10,000 रुपए अपने खाता में मेंटेन करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा,
लेकिन अगर 10,000 आप मेंटेन नहीं करते और 7500 से लेके 10,000 के बीच में आप मेंटेन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि आपको 150 प्लस 18% जीएसटी, जो कि टोटल होता है 177 रुपए चार्ज देना पड़ेगा क्वार्टरली बेसिस पर। बट वहीं अगर आपका अमाउंट 5,000 से लेके 7500 के बीच में है, तो फिर आपको 300 प्लस 18% जीएसटी, जो कि 354 रुपए के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। बट वहीं अगर 5,000 से भी नीचे आपका अमाउंट हो जाता है, मतलब आपने भैया पूरा पैसा निकाल लिया, अब 2500 और 5,000 के बीच में आपके खाता में पैसा धरा हुआ है, तो उस केस में जो है आपको 450 प्लस 18% जीएसटी, जो कि 531 रुपए होता है। बट वहीं बहुत इमरजेंसी आ गया और आप सोचे भैया 10,000 तो निकाल लेते हैं पूरा, तो ऐसा कुछ चक्कर होता है, यानी जीरो आप कर दिए या फिर 5 रुपया 10 रुपया जितना है वो छोड़ दिए। उस केस में क्या है कि 2500 से भी कम आपके खाता पर पैसा जो है आप मेंटेन करके रख रहे हैं, तो फिर आपको जो है 600 प्लस 18% जीएसटी, जो कि 708 रुपए के हिसाब से चार्ज या फिर फी देना पड़ेगा क्वार्टरली बेसिस पर। तो ये है टोटल हिसाब किताब एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन का क्या फंडा है। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो एवरेज मेंटेनेंस बैलेंस है जो कि आपको मेंटेन करना है, बट अगर आप चाहते हैं कि ये मेंटेन ना करना पड़े, भैया बहुत कठिन हो रहा है हमारे लिए ऐसा मेंटेन करने का, तो आप एक चीज कर सकते हैं। बैंक आपसे ये कहता है कि ठीक है भैया, आप मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन सिटी में है, मतलब आपका ब्रांच इस सिटी में है या फिर मेट्रो सिटी में है, तो आप एक काम कीजिए, फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। कितना भैया? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए जब आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो फिर वो भी 1 साल के लिए, तो फिर आपको ये 10,000 रुपए मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी भैया अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस भी हो जाता है, एक को पैसा नहीं रहता है, तो आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, ठीक है। बट वहीं अगर आप सेमी अर्बन एरिया में है, मतलब आपका ब्रांच इस एरिया में है, तो फिर आपको 5,000 मेंटेन करना पड़ता है। बट अगर आप ये 5,000 मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है भैया हमारे लिए मेंटेन करना, तो इस केस में क्या है कि आप सेमी अर्बन वाले के लिए 50,000 रुपए 1 साल के लिए जो है फिक्स डिपॉजिट करवा लीजिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको 1 साल के लिए ही फिक्स डिपॉजिट करवाना है, आप चाहे तो इसे फिक्स डिपॉजिट कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो सेमी अर्बन में जो आपको 5,000 रुपए मेंटेन करना पड़ रहा है, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। यानी भैया सब पैसा उड़ा दीजिए, खाता 0-0 हो गया, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बट वहीं अगर आप रूरल एरिया में आते हैं, यानी जो विलेज एरिया होता है, वहां पर आपका ब्रांच है एचडीएफसी का, खाता आपने वहां पर खुलवा रखा है, जिसमें आपको मंथली जो है 2500 रुपए बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। बट ये 2500 रुपए भी भैया दिक्कत हो रहा है, तो इस केस में क्या है कि बैंक आपको कहता है ठीक है, आप एक काम कीजिए, 25,000 रुपए जो है, ये 25,000 रूरल एरिया वालों के लिए, ओके। तो ये 25,000 रुपए आप 1 साल के लिए हमारे बैंक में डिपॉजिट, मतलब फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये 2500 रुपया भी मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। काहे घबरा रहे हैं, जीरो बैलेंस रखिए, कोनो दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज हम आपसे नहीं लेंगे। तो ऐसा कुछ इनका फंडा है। बाकी भैया आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको मेंटेन मंथली करना है या फिर फिक्स डिपॉजिट करना है। आपको जो सही लगता है, जैसा आपको सुटेबल लगे, वो आप यहां पर कर सकते हैं। इन्होंने ये बेनिफिट आपके लिए रखा है, ये ऑफर आपके लिए रखा है। अब इसे कैसे यूटिलाइज करना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। और हाँ भैया, ये जो हम आपको बताया ना, ये रेगुलर सेविंग अकाउंट में लागू होता है। बाकी जो अदर अकाउंट है, जैसे वुमेन अकाउंट हो गया, उसके बाद डीजी अकाउंट हो गया, सेविंग मैक्स अकाउंट हो गया, तो इनका जो प्रोसेस है फिक्स डिपॉजिट वाला, वो थोड़ा अलग है। एंड आई थिंक कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अकाउंट ओपनिंग करते वक्त। और अगर कोई दिक्कत होता है, कोई समस्या होता है, या फिर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई सवाल रह गया है जो खुदक खुदक के बाहर आना चाहता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स भैया खुला हुआ है आपके लिए, आप वहां पर छाप दीजिए अपने सवालों को, और फिर हम बैठे हुए हैं, क्या रिप्लाई टप 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 करके देंगे जवाब आपके कमेंट का। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खोलना चाहता है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए, है ना। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में आपसे।